आंवले नौमी की कहानी। एक सेठ सेठानी था। आंवले देकर रोटी खाते थे। 7 बेटे 7 बहू थी। बहुओं ने सोचा कि रोज आंवले देकर रोटी खाएंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कोठे के ताला लगा दिया। सेठ सेठानी ने सोचा कि अपन आंवले नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ से चलो। उजाड़ वीरान में चले गए। जाते जाते एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात हो गई, यहाँ भी विश्राम कर लेते हैं। कई दिन के भूखे तो थे ही। रात को सपने में भगवान आए और बोले, उठ और आंवले दान करना और खाना। भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुबह उठकर देखे तो पेड़ पर सोने के आंवले के गुच्छे के गुच्छे लटक रहे थे। तो उन्होंने खूब तो आंवले दिए और कच्चे आंवले तोड़कर खाए। वहाँ तो आंवला नगरी बस गई। उधर उनके बेटे बहू के पास खाने के भी कुछ नहीं रहा। वो तो जंगल में छाजला चालनी बेचने लग गए। उनको रास्ते में कोई मिल गया। वो बोला, कहाँ जा रहे हो? वो बोले, हम तो भूखे मर गए। वो बोले, जंगल में आंवला नगरी बसी है। एक सेठ आयो है जो आंवला देकर रोटी खाता है। उसका काम चल रहा है। वहाँ चले जाओ। वहाँ जाकर बोलो कि हमें काम पर रख लो। सेठानी बोली, सेठ जी, बेटा बहू आ रहे हैं। सेठ जी बोले, पहचानना मत, सबको काम पे रख लिया। बड़े बेटे को पत्थर ढोने के लिए और बड़ी बहू को चूना पीसने के लिए, छोटी बहू को रसोई बनाने के लिए रख लिया। रसोई में ज़्यादा सामान बनवा लेती और छोटी बहू से कह देती कि तुम ले जाकर बांट कर खा लेना। सबसे काम तो कम करवाती और पैसे ज़्यादा देते थे। एक रोज़ सेठानी बोली, जोसन जी, मुझे नहला देना। तो वह गर्म पानी करके उसको नहलाने बैठ गई। सेठानी की कमर पर मूसा था जो सोने के बाल से बंधा हुआ था। तो बहू पहचान गई कि ये तो मेरी सासू जी है। तो उसकी आंखों में से आंसू गिरे। तो सेठानी बोली, ये क्या गिरा? तो वो बोली, कुछ नहीं गिरा। वो बोली, तुम सच बताओ। बहू बोली कि मेरी सासू जी के भी ऐसा ही मुँह है, इसलिए मेरी आंखों में से आंसू आ गए। वो तो कहीं पर राज कर रहे होंगे और हमारी ये दशा हो रही है। वो बोली, मैं ही तुम्हारी सासू हूँ। वो सब देवर जेठों को जाकर बोली कि अरे, ये तो अपने ही माँ बाप है। सब भाइयों ने आकर माँ बाप के पैर पकड़ लिए कि हमें माफ़ कर दो। हमने आपके लिए ताले बंद कर दिए, उतने दुख पा लिए। सेठानी बोली कि मैं तो मान जाऊंगी, पर सारी दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे बहू हो? दुनिया की तो हम मना लेंगे। मना लो। सतखपड़क महल पर तो माँ को खड़ा कर दिया। हाँ, लोहे का ब्लाउज पहनाकर बेटे बहू को नीचे खड़ा कर दिया और बोले कि लोहे का ब्लाउज फटेंगे, ये बहुओं के घूंघट भीगेंगे और बेटों के मुंह में धार आ जाएगी तो जान जाएंगे कि तेरे बेटे बहू है। आंवला भगवान ऐसे ही कमाल रखी कि लोहे का कांचला फटकर बहुओं के घूंघट भीग गए और बेटों के मुंह में धार आ गई। सेठानी बोली, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन हमने नियम रखा तो आंवला भगवान की कृपा से सोने का आंवला देकर ही रोटी खाते हैं। नगरी में है लो फिरा दियो कि आंवला नौमी को व्रत करे, आंवले की पूजा करे, फेरी देवे। जय हो हे भगवान।